फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा जी। किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, परंतु बारी के रखवाले से कौन बोला? मान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह बोला या उस खेत के मालिक ने बोला, जी देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। कितने? 3 वर्ष। जोर से बोलो, कितने वर्ष से? 3 साल से मैं इसमें फल ढूंढने के आ रहा हूँ। जो रखवाली के लिए उसमें नौकर रखा था उसको भी वो पगार देना था, है ना। अभी मान लीजिए ये तो भैया का जमीन अपनी है ना, अगर इसमें बोते तो कुछ पाते कि नहीं। अब बेचारों कुछ बोए नहीं ना, सबको बैठाए है ना। तो अब जो दाग का मालिक का जो बारी का मालिक है वो क्या ढूंढने के लिए आ रहा है? फल ढूंढने के लिए। कितनी बार आया? 3 वर्ष। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तीसरी बार उससे रहा नहीं गया, निराश हो गया। निराश होकर क्या बोलता है? परंतु नहीं पाता। हाँ, परंतु जब वो नहीं पाया, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। वो कहता है इस पेड़ को, इस वृक्ष को काट दे, क्योंकि ये क्या कर रखा है जमीन को। अगर मैं इससे जगह दूसरा पेड़ लगाता तो कम से कम ये फलता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर हमें निकाल कर बाहर फेंक दे? प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुझ में बना है मैं, अगर आप उसमें नहीं बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के यहाँ ये दृष्टांत जो हमें बताता है कि आज प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन में आशीष दे रहा है, चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, शांति दे रहा है, वो आपके जीवन में पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि एक है जो आपको खाद और पास दे रहा है, एक है जो उपवास रख रहा है, एक है जो घुटना टेक रहा है। हालेलुया, उसके लिए चाहिए। आमीन। अच्छा, कितने लोग आप बाजार जाते हैं साग सब्जी लेकर आते हैं? हाथ उठाएं, कितने लोग जाते हैं? पैसा लेके जाते हैं या खाली हाथ? पैसा लेके। हाँ? कितने लोग अच्छा होटल में खाना खाए? जोर से बोलो, खाए? जब होटल में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं आप? वो जितना उसका बिल है क्या करते हैं? प्रे करते हैं, उसको आप चुकाते हैं, है ना। बाजार में कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, तब आप उस सामान को लेते हैं और फिर आप पैसा देते हैं। खुदा का कलाम कहता है जीवन की रोटी इस शरीर को बनाए रखने के लिए होटल में आप खाते हो, उसका प्रे भरते हैं। जो आप समाज में कोई मतलब बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं तब उसके लिए आप देकर आते हैं। पर पता है आप हर एक चीज की तो कीमत लगा रहे हैं, पर बाइबल का परमेश्वर आपसे कहता है जो जीवन की रोटी है, जो जीवन की रोटी जब आपके अंदर जाती है। कल कितने लोग जीवन की रोटी लिया? कितने लोग आत्मा से रो रहे थे, भारे हुए थे। आपको लग रहा था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे प्रभु चाहिए, क्योंकि वो जीवन की रोटी आपके अंदर जब गया, आपके अंदर समस्या आई, दुर्बलता गई, वो मन की समस्याएं गई, दुर्बलताएं गई, दर्द गया, सारी दुर्बलता आपके शरीर से गई। वो जीवन की रोटी कहाँ से आई है? उसकी कीमत आप क्या लगाना चाहते हैं? होटल पे आप रोटी खाते हैं, उसका आप भरते हैं, पर ये जो जीवन की रोटी है, बाइबल का वचन बताता है ये आपको तृप्त करेगा, आपको अंदर से मजबूत करेगा। आप 4 दिन आप रोटी ना खाएं मेरे प्रिय, आप मुरझाना शुरू हो जाएंगे, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, आप गिर जाएंगे, है ना। जब आप बीमारी में आए थे, जब आप दुष्ट आत्मा में आए थे, जब आप तकलीफ में आए थे, ये जीवन की रोटी खुदा का दास आपको देता गया। आपके अंदर से दुर्बलताएं गई, बीमारियां गई, दुष्ट आत्माएं गई, क्योंकि आपके अंदर वो जीवन की रोटी आ रहा है, आपके अंदर एक ताकत आ रहा है, एक बल आ रहा है, आप आत्मा में मजबूत हो रहे हैं। आमीन। जब ये जीवन की रोटी नहीं जाएगी ना, फिर वो समस्याएं, दुर्बलताएं, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं क्या करेंगे? आपके ऊपर कब्जा करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा आज हम लोग इसके बारे में हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब तक हम आप उस चीज़ का कीमत नहीं चुकाएंगे जो परमेश्वर हमें देता है। हम लोग बोलते हैं ना, सेत में पाया सेत में दो, है ना।
वचन बोलता है कि सेतमेत में पाया और सेतमेत में, ये परमेश्वर का दास सेतमेत में दे रहा है, पर इसका कीमत अदा कौन करेगा? हमें समझदारी है, ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, हमें करना है। आमीन। अच्छा, अगर ये बेचते तो क्या होता? हाँ? यही चीज आज संसार में देख रहे हैं ना, बिक रहा है, लोग व्यापार कर रहे हैं। पर आज आपके लिए पता है, किसी के लिए बोले क्या कि आओ मैं तुम्हारे ऊपर सर पे हाथ रख रहा हूँ और आपको 500 रुपए देना है या 200 रुपए देना है? पर अगर वही दर्द आपको निकालने के लिए, वही समस्या निकालने के लिए, कल भाई एक बता रहे थे कि जब प्रार्थना हो रही थी मेरी गिल्टी गायब हो गई, टोरे गायब हो गई। अगर वही गिल्टी गायब करने के लिए डॉक्टर के पास जाते तो? अभी प्रार्थना हो रहा था, एक को मतलब भूखंदर हो गया था, बवासीर पूरा मतलब गड्ढा हो गया था, और परमेश्वर का आत्मा उसे छुआ। मैंने आत्मा बोला उसको कीटाणु भी लगा हुआ है, कीड़ा भी पड़ गया था उसको, परमेश्वर ने पूरी तरह से सुखा दिया उसे। अगर वो डॉक्टरी में जाता तो क्या होता? सेफ में चंगाई मिली कि नहीं मिली उसे? पर मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ पर दाग की बारी जो लगाया है उसमें फल ढूंढता है। आमीन, हालेलुया। अगर हम लोग के पास सारी चीजें तो हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे खुदा के दास 3 दिन की जो फास्टिंग है, दिल्ली से हमें बुलाया भैया ने, प्रयागराज से भैया को बुलाया, और भी हमारे बीच में कई खुदा के दास आए। आने जाने का हर एक चीज परमेश्वर का दास क्या कर रहे हैं? अपने जीवन से एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किसके लिए कर रहे हैं? ताकि हम वो जीवन को रोटी पाएं और हम बलवंत हो जाएं, हम मजबूत हो जाएं। जो दुष्ट आत्माएं, जो अंधकार की शक्तियां जो आपके ऊपर शासन कर रही थी, जो प्रभुता कर रखी थी, वो सब क्या हो जाए? आपके जीवन से टूट जाए। आप आत्मा में बलवंत हो जाओ, आप मजबूत हो। जैसे आप शरीर में मजबूत हो जाते हो, आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाता, वैसे खुदा का दास सोचते कि आप आत्मा में बलवंत हो जाओ, आप आत्मा में मजबूत हो जाओ, कोई भी हस्ती आपके सामने खड़ी न रह सके। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा ये एक गवाही बताकर। कल मेरे पास जब यहाँ से मैं गया तो मेरे पास फोन आता है, मेरी कलेशिया ने आपस में वो लोग बातचीत किए कि भैया को नहीं बताएंगे। वो लोग पता क्या किया, एक मोटरसाइकिल खरीदो। मेरे पास दिल्ली मोटरसाइकिल नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में मेरी चली आई थी गाँव, तो मेरे लिए वो लोग मोटरसाइकिल खरीदे। और मेरे पास जब मैं कोढ़ियार पहुंचे तो मेरे पास फोन आता, भैया आपने कहाँ पे हो? वो बोले कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं कोढ़ियार में हूँ। बोले जल्दी से अपना लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड भेजो, तब आपकी वो गाड़ी नाम होगी। पहले वो क्या बोलते हैं, लेटर पैड बनता है, वो लेटर पैड बन रहा है कि सेकेंड हैंड। वो लोग जैसा भी उनकी क्षमता है, कलेशिया के लोगों ने क्या किया वो चीज़, क्योंकि जो उनके लिए परमेश्वर मेरे जीवन से कर रहा है, उनको आशीष दे रहा है, तो वो हम उनको बोलते नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, वो हमारे जीवन में झांक रहे, देख रहे हैं कि इनका जीवन कैसे है, ये हमारे लिए कर रहे हैं। वो लोगों ने जब वो हमें बताते नहीं, पर उनको मजबूरी पड़ गई, क्योंकि हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए। मैंने कहा किस लिए चाहिए? तब उनको बताना पड़ा। बोले कि मोटरसाइकिल देना है। हाँ, बोले गाड़ी के पेपर आपके नाम कराना है, इसलिए हमें चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या उनको सेतमेत में नहीं मिला? पर वो कीमत को अदा करना चाहते हैं, वो अपनी आशीषों को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, नया साल में पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि जितने लोग किराए घर में हो, परमेश्वर सबको मकान दे रहा है। 15 लोगों ने, किसी के 30 गज, किसी के 50 गज, किसी के 60 गज दिल्ली में मकान लिया। क्या नाम है? हमारे बीच में मामा जी हैं, गोरखनाथ जी, आपके गांव के, ये गवाह हैं कितने लोगों ने जाके वहां पर मकान लिया, किराए पे रहने वाले मतलब जमीन लिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जो चर्च है, उस चर्च का किराया रेंट पे है, मतलब रेंट पे है, मतलब उसको क्या बोलते, किराए पे है। वो वही सब मिलकर उसको भरते हैं। 10,000 12,000 जो भी आता है, बिजली बिल सारा मिलाकर हमारा पूरा चर्च भरता है। मेरे प्रिय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम आप परमेश्वर के लिए करेंगे ना, परमेश्वर ऐसे ही रास्ता खोलता है। जैसे अभी आंटी जी ने एक प्रचार में क्या बोला वचन को, कि वो स्वर्ग का झरोखे खोल कर तुम्हें देता है। एक बहन आई रोते हुए, क्या बोली पता है? भैया मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मुझे दिल्ली में मैं मकान बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने जिस घर में रहती हूँ इसका किराया देने में मुझे दिक्कत होती है। पर जब से मैं भवन में जाने लगी, वचन सुनने लगी, मेरी दवाई बंद हो गई, बीमारी चली गई, दुर्बलताएं चली गई, मैं खुद दूसरे के लिए दुआ करने लगी। मैंने कहा यही जीवन की रोटी का असर है।
आपके ऊपर कोई पर्पल नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु मसीह बोला, मैं पतरस पत्थर पर क्या बनाऊंगा, कलीसिया। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कुछ अभी आप मतलब बड़े भैया ने बोला, जो कुछ भी बोले हैं, हम सब ने क्या किया, हाथ उठाया है ना। कितने लोग बोला है परमेश्वर के भवन के लिए हाथ खड़ा किया देने के लिए। हे प्रभु, इन सबको फोटो खींचना पिता, सब ईमानदारी से देखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या किया पता, आपकी फोटो खींच लिया है। ठीक है, अब आपको क्या है, यीशु मसीह के लिस्ट में आप देने वाले बन गए। आमीन। और मेरा विश्वास है कितने दिन में, एक साल में नस का बदले। मैं एक साल बोल रहा हूँ, भैया कह रहे 6 महीने में बदल जाए। हमें हालात बदलेंगे, स्थितियां बदलेंगी, सब कुछ बदलेगा। कल रिजल्ट इसीलिए पवित्र आत्मा दिखाया कि कल कई लोगों को खड़ा किया है आत्मा में। आमीन। अब आप लोग इस चीज को निर्णय ले लोगे कि ये खुदा का भवन हम भी इस एरिया में, इस जगह में, इस गांव में परमेश्वर के लिए हम बनाएंगे। आमीन। परमेश्वर की स्तुति।